नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनाव परिणाम अब धीरे-धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है, लेकिन स्थिति क्या है कि अभी भी ये दिखाया जा रहा है कि 202 की बढ़त पर एनडीए है और लगभग 35 सीटें हैं उसके तरफ अग्रसर है इंडी गठबंधन। लेकिन इस बढ़त को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आखिर 202 सीटें इस बार कितना जो विपक्षी हैं उनके मेहनत के बाद भी 202 सीटें की ओर एनडीए के तरफ से जो बढ़त बनाई जा रही है, कई सीटें जीतने की भी खबर आ रही है। तो ये जो स्थिति बन रही है वो आखिर इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है? उसके पहले हम आपको एक विजुअल दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये विजुअल है। जरा देखिए किस तरह से आतिशबाजी हो रही है और किस तरह से नगाड़े बाजे हैं वो सुनाई दे रहे हैं, शोर शराबे सुनाई दे रहे हैं। एकदम बीजेपी कार्यालय जो है वो खचाखच भर गया है। स्थिति क्या है कि जितने भी फॉलोवर हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं इस वक्त इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जो जीत कर आ रहे हैं सबसे पहले कार्यालय आकर लोगों की शुभकामनाएं स्वीकार भी कर रहे हैं और सबको बधाई भी दे रहे हैं। चलिए तो सवाल को आगे बढ़ाते हैं और आज इन सवालों को हम साझा करेंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी से हम सीधा सवाल करेंगे कि जिस तरह से माहौल बन रहा है पार्टी के अंदर, जो आप भी देख रहे हैं या सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है, बढ़त की ओर अग्रसर है। अब विपक्षियों की जो स्थिति है वो बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर भी या जो रुझान आ रहे हैं वो बिल्कुल नगण्य सा लग रहा है। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि विपक्षी हमारा कोई ना रहे? ब्रजेंद्र जी, सबसे पहले बिहार की जनता और अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बधाई और आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने प्रचंड जीत की ओर हमें अग्रसर किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी पर विश्वास जताया है क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि विपक्ष शून्य होता दिख रहा है, तो निश्चित रूप से अपने कारनामों के कारण जनता का विश्वास खो चुका है। और जिस तरह से वो लोग कुर्सी के लिए ललायित थे, जिस तरह से खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करना, शपथ के दिन की घोषणा करना एक आश्चर्यजनक था। तो निश्चित रूप से अति विश्वास में जनता ने उन्हें देखा कि ये लोग केवल सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, इनको राज्य के विकास से, राज्य के हित से कोई लेना देना नहीं है। एनडीए सरकार ही हमारा विकास कर सकती है, हमारा भला कर सकती है। हमने जो योजनाएं चलाई नीचे स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं ने पहुंचाने का काम किया। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को लगातार विकास करने के लिए योगदान दिया, जो हर संभव सहायता की, और नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर जाकर सारी योजनाओं को लोगों को बताने का काम किया। और दूसरी तरफ जो विपक्ष था केवल प्रोपेगेंडा कर रहा था, खिलाफ में साजिशें कर रहा था कि किस तरह से हमारी सरकार को बदनाम किया जाए। कभी वोट चोरी के नाम पर, कभी किसी तरह का आरोप लगाकर दुष्प्रचार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे थे, जिसे जनता ने स्वीकार नहीं किया। उनको लगा कि ये लोग केवल सत्ता के लिए लड़ाई थे, राहुल गांधी और चाहे तेजस्वी यादव, इन्हें आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ये लोग जानबूझकर इस तरह का प्रोपेगेंडा करके जो अभियान चला रहे थे उसमें सफल नहीं हुए, जनता ने उसे नकार दिया। जी, लेकिन अब जो सवाल खड़ा ये हो रहा है, थोड़ा सा ये जानकारी भी चाहिए क्योंकि बिहार की जनता भी जानना चाहती है इन पूरे तथ्यों को कि जिस तरह से एनडीए में बीजेपी की जो बढ़त है ये एकदम अग्रगण्य जो है उसकी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। तो इसके पीछे जो स्ट्रेटजी है, जो छिपी हुई बातें हैं वो क्या थी? कौन से तथ्य पर काम कर रहे थे आप लोग? देखिए, आपको पहले बता दें कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार बिहार के संपर्क में थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार दौरा कर रहे थे, बिहार की चिंता कर रहे थे। दूसरी, हम लोग सामूहिक रूप से 5 जो दल है, 5 पांडव है, मिलकर बिहार के लिए योजनाएं बना रहे थे। बिहार को जमीनी स्तर पर उनको विकास की बात कर रहे थे। हमने जिला सम्मेलन, सामूहिक सर्वदलीय जिला सम्मेलन की शुरुआत की 6 महीना पहले। हर जिले में हमारे सारे संगठन के लोग जो थे, गठबंधन के लोग एक साथ बैठे, एक मंच पर बैठे, आपसी सद्भाव बना कार्यकर्ताओं में और एक दूसरे को जान करके हम लोग काम करना जनता के बीच में शुरू किए, जिसका बहुत बड़ा असर पड़ा।
और दूसरी तरफ विनोद तावड़े जी जैसा अनुभवी कुशल संगठनकर्ता जो हमारे महामंत्री हैं, लगातार बिहार में यहाँ पर प्रवास करते रहे, लोगों के बीच में जाते रहे, सबकी भावनाओं को देखते रहे। कुशल संगठन महामंत्री जो हैं बिहार के आदरणीय भिखू भाई दलसानिया हर चीज़ों पर बारीकी से नज़र रख रहे थे, लोगों की भावनाओं को समझ रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे थे और उन्हें कहीं न कहीं जोड़ करके काम लेने का काम कर रहे थे। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय दिलीप जायसवाल जी लगातार माने पार्टी में ही बने रहते थे, 7 बजे 8 बजे रात तक रह कर के हर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानना, उनको निर्देश देना, पार्टी के जो कार्य है सरकार की उसको नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार करवा रहे थे, जिसका भी फायदा मिला। और हमारे सहयोगी दल भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे थे, इसमें दो राय नहीं, जदयू हो, हम हो या लोजपा हो, सब ने मिलकर के उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी सब ने मिलकर कर सारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर ले जाने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया, जिसका प्रतिफल हुआ कि लोगों का विश्वास जगा और ला कि यही दल है, यही गठबंधन है जो आगे भी बिहार को सुशासन दे सकता है, खुशहाली दे सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे सकता है। तो उसमें हम सफल हुए, जिसमें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी हो, संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया जी हो, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार उसमें लगे हुए थे। और कहीं न कहीं से वो लोग हर स्तर पर जनता के बीच में जाकर के अपनी बातों को रख रहे थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो बिहार के लिए चिंतित थे, उनकी चिंता से लोग को हम अवगत करा रहे थे। सर, ये बहुत सारी बातें जो है टिकट जैसे ही मिला सबको तो उसके बाद बड़ी बातें जो है सामने आने लगी। कुछ लोग तो कई तरह के लोगों को टारगेट करने लगे। जैसे अगर हम बात कर लें जो गायिका हैं, लोक गायिका मैथिली ठाकुर हैं, उन पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए क्या ये अग्रसोची भारतीय जनता पार्टी है, इस वजह से भी इतना कॉन्फिडेंस था? क्योंकि अगर हम खेसारी लाल यादव की बात करें जो गायक हैं, भोजपुरी गायक हैं, सिने एक्टर भी हैं भोजपुरी के, उनकी बात करें तो उनको तो लोगों ने नकार दिया है। वहीं मैथिली ठाकुर जो है वो जीत हासिल कर रही है। तो इसके पीछे क्या तर्क है बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और कार्यकर्ता संगठन का जो आदेश होता है, नेतृत्व का जो आदेश आता है, उसको सर्वोपरि मानते हैं, सर पर रखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत विरोध होता है, कहीं नए लोग आते हैं तो विरोध भी होता है। उतनी आज़ादी है अपनी बात रखने का, अपनी बात नेतृत्व तक पहुंचाने का। तो जो उम्मीदवार थे उस स्तर के लोग थे जिनको लगता था कि हमें टिकट मिल सकता है, वो लोग विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन आम कार्यकर्ता पार्टी की भावना के साथ थे, पार्टी का जो आदेश था उसके साथ थे और वो दिखा। पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने सारी जीत दिलाने का काम किया है, जनता तक सारी बातों को पहुंचाने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी अनुशासित होते हैं और नेतृत्व का हमेशा सम्मान करते हैं। नेतृत्व का जो आदेश होता है अंतिम तक उसको मानने का काम करते हैं। जिस तरह की स्थिति दिख रही है कि भाई विपक्षी 35 बढ़त है, कहाँ 202 पर आप लोग हैं, तो क्या लगता है अब विपक्ष जो है वो बिल्कुल कमज़ोर है और इसका फ़ायदा एनडीए उठा सकती है? क्योंकि कोई बोलने वाला उस तरह से दबाव देने वाला नहीं होगा आने वाले दिनों में। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सशक्त विपक्ष रखे, अपनी भूमिका का निर्वहन करे। लेकिन आपने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष में किस तरह का, विजय सिन्हा जी जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो उनके चैम्बर का किस तरह से घेराव किया था, किस तरह से प्रदर्शन किया था, जिसका सारी जनता ने काफ़ी उसका मैंने गलत रूप में लिया था। और उसी का प्रतिफल हुआ कि इतना कमज़ोर विपक्ष आज हुआ। जनता ने नकारा है, हमने नहीं नकारा है। जनता ने उन्हें कहा कि इस लायक आप नहीं हो कि प्रतिपक्ष के नेता भी रहो या विपक्ष में रहो, तुम सड़क पर रहने लायक हो। और वही प्रतिफल हुआ कि इस तरह का जो हरकतें करते रहे, कहीं न कहीं से सरकार को हर जगह गलत रूप से दुष्प्रचार करते रहे, हमारे कार्यों में बाधा डालने का काम किया, विकास कार्यों में बाधा डालने का काम किया। तो जनता इससे नाराज़ थी और जनता ने उनको यह बताने का काम किया कि आगे से आप आत्ममंथन करें, अपने चरित्र में परिवर्तन करें, तभी आपको कोई मौका मिल सकता है। तो निश्चित रूप से जनता का आभार बार बार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत बारीकी से सारी चीज़ों का अध्ययन किया। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। दरअसल ये बातें इसलिए भी ज़रूरी थी कि आखिर जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की वो किस तरह की है, रणनीति जो बनाती है भारतीय जनता पार्टी वो कैसी रणनीति होती है। निश्चित तौर पर जो विनोद शर्मा जी से बातचीत के दौरान जो स्पष्ट हुआ है और इन्होंने जिस तरह से बेबाकी से इसका उत्तर दिया है वो काबिले
गौर भी है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि जब सत्ता पर काबिज होंगे यहाँ के जो कहा जा रहा है कि भाई चीफ मिनिस्टर तो हमेशा से नीतीश कुमार रहे हैं, इस बार भी नीतीश कुमार होंगे। उसके बाद का जो राजनीतिक परिदृश्य होगा वो कैसा होगा, जब सदन चलेंगे तब क्या होगा, हम सारी बातें आपसे साझा करेंगे, हम आपको दिखाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। कहीं कोई और बातें तो नहीं छिपी है इस स्ट्रैटेजी का। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।